वाराणसी की सुबह आज कुछ अलग थी। सूरज जैसे गंगा के पानी से सुनहरी चमक लेकर निकला था। हवा में अबीर गुलाल घुला हुआ था। गलियों में बच्चे रंग की पिचकारी लेकर दौड़ रहे थे। छतों पर खड़े लोग नीचे गुजरने वालों पर रंग बरसा रहे थे। और हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, होली है। मोहल्ले के बीचों बीच बड़ा सा मैदान था, जहां हर साल होली का सबसे बड़ा जश्न मनाया जाता था। बीच में एक विशाल ढोल रखा था, लाल कपड़े से सजा हुआ, जैसे कोई योद्धा मैदान में उतरने को तैयार हो। उस ढोल के पास खड़ा था रवि, लंबा, आत्मविश्वासी, चेहरे पर रंग और आंखों में चमक। मोहल्ले का सबसे फेमस डांसर। पिछले 3 साल से वही होली डांस प्रतियोगिता जीत रहा था। लोग कहते थे, जब रवि नाचता है तो ढोल खुद तेज बजने लगता है। उसी मैदान के एक कोने में खड़ा था अर्जुन, हाथ में गुलाल, लेकिन कदम जैसे जमीन से चिपके हुए। उसकी आंखें भीड़ पर थीं और भीड़ की आंखें ढोल पर। रवि ने उसे देख लिया। वो मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आया और ऊंची आवाज में बोला, अरे अर्जुन, आज होली है। अगर ढोल में दम है तो हमको नाच के दिखा। भीड़ को जैसे मसाला मिल गया। तुरंत शोर उठ गया, हाँ, नाच के दिखा, आज पता चलेगा असली डांसर कौन है। अर्जुन के कानों में वही पुरानी हंसी गूंज उठी, पिछले साल की। उसे साफ याद था, वो भी ऐसे ही ढोल की थाप पर नाचा था। शुरू में सबने ताली बजाई, लेकिन जैसे ही उसका एक स्टेप बिगड़ा, कुछ लड़के हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे ये क्या कर रहा है, घर जाकर शीशे के सामने प्रैक्टिस कर। वो हंसी उसके दिल में चुभ गई थी। उस दिन के बाद उसने कभी भीड़ के सामने नाचने की हिम्मत नहीं की। आज वही भीड़ फिर उसके सामने थी। ढोल के पास खड़ा रवि फिर बोला, क्या हुआ अर्जुन, होली है भाई, डर किस बात का। अर्जुन के होंठ सूख रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। हाथों में लगा गुलाल पसीने से चिपकने लगा। तभी पीछे से एक नन्हा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो उसकी छोटी बहन पायल थी। चोटी में रंगीन रिबन, चेहरे पर गुलाबी अबीर, आंखों में पूरा भरोसा। उसने धीरे से कहा, भैया, इस बार मत डरना। पिछले साल लोग हंसे थे तो क्या हुआ, इस साल वही लोग ताली भी बजाएंगे। डर से बड़ा कुछ नहीं होता। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। पायल मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे अपने भाई पर पूरा विश्वास हो। उधर ढोल वाला अपनी जगह बैठ चुका था। भीड़ गोल घेरा बनाकर खड़ी हो गई। ढोल की पहली थाप पड़ी, ढम ढम ढम। पूरा मैदान शांत। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपना बचपन याद आया, जब वो घर की छत पर बारिश में नाचता था, जब माँ ताली बजाकर कहती थी, मेरा बेटा तो हीरो बनेगा। दूसरी थाप पड़ी, ढम ढा ढम। भीड़ इंतजार में थी और अर्जुन अब भी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल रहा था। डर और हिम्मत के बीच एक जंग शुरू हो चुकी थी। ढोल की थाप हवा को चीरती हुई पूरे मैदान में गूंज रही थी, ढम ढम ढा ढम, ढम ढम ढा ढम। अर्जुन ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, बस एक कदम। भीड़ थोड़ी खामोश हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और हाथ हवा में उठाया। पहला स्टेप, हल्का सा घूमना। कुछ लोग फुसफुसाए, देखते हैं। दूसरा स्टेप, कंधे का मूव, पैरों की लय ढोल से मिलाने की कोशिश। ढोल वाला समझ गया, वो थाप को और जोश में बजाने लगा, ढम ढा ढम ढम ढा ढम। अब अर्जुन का शरीर खुद ही लय पकड़ने लगा था। उसने एक जोरदार ठुमका लगाया और घूमकर जमीन पर हाथ मारा। भीड़ से पहली तालियां उठीं। रवि की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर का ताला खोल दिया हो। अब वो सोच नहीं रहा था, अब वो बस महसूस कर रहा था। रंग हवा में उड़ रहे थे, बच्चे उछल रहे थे, ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी। अर्जुन ने अचानक भांगड़ा स्टाइल में दोनों हाथ ऊपर उठाए और तेजी से स्टेप करने लगा। भीड़ अब चिल्ला रही थी, वाह, शाबाश। रवि के दोस्त, जो पहले हंस रहे थे, अब हैरानी से देख रहे थे। अर्जुन ने एक मुश्किल स्टेप लगाया, घूमते हुए पीछे की तरफ स्लाइड और फिर जमीन पर बैठकर हाथ से गोल घेरा बनाते हुए उठना। इस बार तालियां और जोर से बजीं। पायल खुशी से उछल पड़ी, ये हुई ना बात। लेकिन तभी अर्जुन का पैर हल्का सा फिसला। भीड़ से फिर एक हल्की सी हंसी उठी, वही पुरानी हंसी। एक पल के लिए समय रुक गया। अर्जुन जमीन पर था। उसकी नजर सामने खड़े रवि से मिली। रवि की आंखों में चुनौती थी, बस यहीं खत्म। ढोल की थाप धीमी हो गई। पूरा मैदान इंतजार में था। क्या अर्जुन फिर से डर जाएगा? क्या वो उठेगा या आज फिर वही कहानी दोहराई जाएगी?
अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। उसके चेहरे पर लगा गुलाल पसीने में बह रहा था और तभी उसने धीरे धीरे जमीन से उठते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है। ढोल वाला समझ गया। उसने पूरी ताकत से ढोल पर हाथ मारा। ढाम ढाम। ढोल की गूंज पूरे मैदान में बिजली की तरह फैल गई। अर्जुन जमीन से उठ चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहां सिर्फ आग थी, खुद को साबित करने की आग। भीड़ बिल्कुल शांत थी। सबको लग रहा था अब क्या करेगा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने हाथों से जमीन का रंग उठाया और उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। फिर उसने ढोल वाले की तरफ इशारा किया, रुकना मत। ढोल की थाप और तेज हो गई। ढम ढम ढाढ़म, ढम ढम ढाढ़म। इस बार अर्जुन ने बिना सोचे पहला जोरदार स्टेप मारा। पूरा शरीर लय में झूम उठा। वो तेजी से घूमता हुआ रवि के सामने आया और भांगड़ा स्टाइल में कंधे उछालते हुए बोला, अब देख। भीड़ से जोरदार शोर उठा, ओए होए। अर्जुन के कदम अब जमीन को नहीं छू रहे थे, जैसे हवा में उड़ रहे हों। उसने लगातार 3 फास्ट स्पिन लगाए, फिर अचानक रुककर दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और हवा में किक मारी। तालियां, सीटी, शोर। रवि के चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे चिंता में बदल रहा था। ढोल वाला भी जोश में आ चुका था। वो पूरी ताकत से ढोल बजा रहा था, जैसे कह रहा हो आज कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, न भीड़, न हंसी, न ताने, बस ढोल की थाप और दिल की धड़कन। उसे याद आया मां की वो आवाज, मेरा बेटा हीरो बनेगा। अचानक उसने एक नया स्टेप शुरू किया, लोकल बनारसी अंदाज और मॉडर्न डांस का मिक्स। एक पैर से तेज ठक ठक स्टेप, दूसरे से घूमते हुए स्लाइड, फिर दोनों हाथ ऊपर करके पूरा जोश। भीड़ अब एक साथ चिल्ला रही थी, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। रवि समझ गया आज मुकाबला आसान नहीं है। वो खुद आगे आया और बोला, अगर दम है तो मेरे साथ। भीड़ और भी उत्साहित हो गई। अब मैदान में 2 डांसर आमने सामने थे। ढोल की थाप बदल गई। अब वो मुकाबले की लय में थी। पहले रवि ने स्टेप किया, फास्ट फुटवर्क, शानदार घूमना, परफेक्ट बैलेंस। तालियां बजीं। फिर अर्जुन की बारी। उसने 1 सेकंड आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और इस बार उसने वो स्टेप किया जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। तेज घूमते हुए वो जमीन पर बैठा, फिर दोनों पैरों से उछलकर सीधा खड़ा हुआ, जैसे कोई स्प्रिंग हो। पूरा मैदान गूंज उठा। वाह! रवि भी एक पल के लिए दंग रह गया। अब ये सिर्फ डांस नहीं था, ये अर्जुन की कहानी थी, गिरकर उठने की। ढोल की थाप अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। रंग हवा में उड़ रहे थे, बच्चे उछल रहे थे, लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे और अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था। लेकिन तभी ढोल की आवाज अचानक धीमी होने लगी। ढोल वाला हाँफ रहा था। भीड़ में हलचल हुई। क्या जोश यहीं थम जाएगा या अर्जुन अब कुछ ऐसा करेगा जो इस होली को यादगार बना देगा? ढोल की थाप धीमी पड़ने लगी थी। ढोल वाला पसीने से तर था। उसके हाथ कांप रहे थे। भीड़ बेचैन होने लगी। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गया? रवि ने इधर उधर देखा। अर्जुन भी संभल गया। अगर ढोल रुक गया तो जोश भी रुक जाएगा। अचानक अर्जुन ढोल वाले के पास पहुंचा। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया थोड़ा हटिए। सब चौंक गए। अर्जुन ने खुद ढोल की पट्टी पकड़ ली। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर पूरी ताकत से हाथ मारा। ढाम! पूरा मैदान फिर गूंज उठा। अब अर्जुन ढोल बजा रहा था। रवि हैरान, भीड़ उत्साहित। अर्जुन ने रवि की तरफ देखा और कहा, आज मुकाबला नहीं, आज महफिल बनेगी। तू नाच, मैं बजाता हूं। रवि के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई, चुनौती वाली नहीं, अपनापन वाली। ढोल की थाप अब अलग थी, और भी जोशीली, और भी जिंदा दिल। रवि ने नाचना शुरू किया। तेज फुटवर्क, शानदार घूमना। भीड़ फिर तालियां बजाने लगी। अर्जुन ढोल बजाते बजाते खुद भी झूम रहा था। उसकी थाप में अब डर नहीं था, उसमें आत्मविश्वास था। कुछ देर बाद रवि रुका और बोला, अब दोनों साथ। अर्जुन ने ढोल दूसरे लड़के को पकड़ा दिया और मैदान के बीच आ गया। ढोल की थाप फिर तेज हुई। ढम ढम ढा ढम। अब दोनों साथ नाच रहे थे। एक स्टेप रवि करता, दूसरा अर्जुन जोड़ देता। भीड़ एक सुर में चिल्ला रही थी, वाह वाह! पायल खुशी से रोने लगी। उसे समझ आ गया था आज उसके भैया जीत चुके हैं। लेकिन जीत किसकी? रवि की, अर्जुन की, या उस हिम्मत की जो गिरकर भी उठ खड़ी हुई? दोनों ने एक साथ आखिरी पोज दिया। हाथ हवा में, चेहरों पर रंग, आंखों में चमक। ढोल की थाप चरम पर पहुंची और अचानक रुक गई। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत। फिर ऐसी तालियां गूंजी जैसे पूरी बनारस एक साथ खुश हो उठा हो। लोग चिल्ला रहे थे, आज की होली याद रहेगी,
असली हीरो अर्जुन। रवि ने आगे बढ़कर अर्जुन को गले लगा लिया और धीरे से कहा, आज तू जीता नहीं, तू बदल गया। अर्जुन की आंखें नम थीं। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे मां को बता रहा हो, देखो मैं डर से जीत गया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली जीत भीड़ की तालियों में नहीं होती, वो होती है दिल के अंदर, और वो पल अभी बाकी था। ढोल रुक चुका था, लेकिन मैदान में गूंज अब भी बाकी थी। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। अर्जुन और रवि अभी भी मैदान के बीच खड़े थे, चेहरे रंगों से भरे हुए, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। भीड़ में से एक बुजुर्ग चाचा आगे आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज हम सबने डांस नहीं देखा, हिम्मत देखी है। पूरा मैदान फिर तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की नज़र भीड़ में अपनी बहन पायल को ढूंढ रही थी। वो दौड़ती हुई आई और उसके गले लग गई। भैया, आपने कर दिखाया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं पायल, हमने कर दिखाया। उसी वक्त रवि ने माइक उठाया, जो हर साल प्रतियोगिता के लिए रखा जाता था, और जोर से बोला, सुनो मोहल्ले वालों। भीड़ शांत। हर साल हम यहाँ जीतने आते थे, लेकिन आज समझ आया, असली जीत किसी को हराने में नहीं, खुद के डर को हराने में है। आज से होली की इस महफिल में कोई मुकाबला नहीं होगा। जो भी नाचना चाहता है खुलकर नाचेगा। भीड़ से जोरदार शोर उठा, वाह, सही कहा। कुछ बच्चे तुरंत मैदान में कूद पड़े। महिलाएं भी हंसते हुए झूमने लगीं। बुजुर्ग ताली बजाने लगे। ढोल फिर बजने लगा। इस बार किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। अर्जुन ने महसूस किया, उसके अंदर जो सालों से एक गांठ थी, वो खुल चुकी है। उसे समझ आ गया था, लोग हंसते हैं, लोग ताली भी बजाते हैं, लेकिन जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद अपने लिए खड़े होते हैं। रवि उसके पास आया और बोला, भाई, आज से तू सिर्फ अर्जुन नहीं, तू हमारे मोहल्ले की शान है। अर्जुन हंस पड़ा, और तू मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन नहीं, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है। दोनों ने फिर से एक साथ स्टेप किया। आसमान में रंग उड़ रहे थे। ढोल की थाप गूंज रही थी। गंगा किनारे से आती ठंडी हवा जैसे कह रही थी, आज किसी ने खुद को जीत लिया। शाम होते होते पूरा मैदान थक चुका था, लेकिन हर चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन घर लौटते वक्त आसमान की तरफ देख रहा था। उसे महसूस हुआ, आज उसने सिर्फ डांस नहीं किया, उसने वो कदम उठाया जो जिंदगी बदल देता है। और जाते जाते उसने मन ही मन कहा, अगर ढोल में दम है तो दिल में उससे ज्यादा दम होना चाहिए।